परीक्षाएं सर। चलिए, सममित संख्या की आपकी जो अगली एक्सरसाइज है वो आपकी 5.3 है, और उसमें क्या है आपका कुछ फॉर्मूले हैं। आपका अगली एक्सरसाइज आपकी फॉर्मूले बेस है। जैसे हमें पता है कि सममित संख्या का जो फॉर्म होता है, सममित संख्या किस रूप में होती है, तो मुझे पता है कि सममित संख्या आपकी x प्लस आई वाई, ठीक है। सममित संख्या का जो फॉर्म होता है आपका किस रूप में सवाल होते हैं, आपका x प्लस आई वाई, जहाँ पर x क्या होता है आपका वास्तविक संख्याएं, और i के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है आपका काल्पनिक संख्याएं। तो यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मापांक निकालने का फॉर्मूला आपका ये होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोणांक निकालने का फॉर्मूला ये होता है आपका थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक। ध्रुवीय रूप क्या होता है, तो ध्रुवीय रूप आपका ये फॉर्म होता है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये क्या होता है आपका क्रमित युग में, क्रमित युग में क्या होता है आपका केवल x लिखेंगे, कॉमा आपका y लिखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपके कुछ सवाल दिए हो, उसमें कह रहे हैं मापांक निकालना है और कोणांक। तो ये आपका पहला सवाल है, ठीक। सममित संख्या को अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें तो जेड लिखते हैं, जैसे ये सवाल का फॉर्म है, तो इसी सवाल को हम क्या लिख सकते हैं आपका जेड, ठीक है। तो वही देखिए लिखा हुआ है, तो जेड बराबर आपका एक सवाल दिया है -1 और माइनस का i√3, ठीक। -1 और माइनस का i√3। तो सबसे पहले क्या करिए, दिए गए सवाल का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला मान होता है उसे तुलना कर दीजिए। सबसे पहले क्या करिए, आपका जो सवाल दिया हुआ है उसका x प्लस आई वाई से क्या करिए आपका तुलना करिए। तो तुलना करने पर ध्यान रखिए, जब कभी भी अगर आप तुलना कर रहे हैं तो तुलना करते समय कभी आई नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तुलना करते समय आपका आई ना लिखिए, आई का जो नंबर है ना आपको वो लिखा जाता है। तो तुलना करने पर यस की वैल्यू कितनी आपकी -1 और वाई कितना है आपका -√3, ठीक है। तो मापांक निकालेगा, देखिए फॉर्मूला होता है, मैंने वैल्यू पुट की, आपका 2 आ जाएगा। ऐसे कोणांक निकालने का देखिए फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू आपने पुट की, तो पुट करने पर कितना आ रहा है आपका √3, ठीक। अब √3 भाई tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan में ऐसा कौन सा कोण है जिसके लिए √3 होती है, किसकी होती है आपकी 60। तो cos 60 tan 60 क्या ले सकते हैं आपका π/3, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, π/3 आ जाएगा। ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहीं पर सवाल आपका ऐसे लिखा हुआ है tan इनवर्स tan थीटा, अगर कहीं पर सवाल आपका ये लिखा हुआ है तो ये हट जाता है, ठीक, सीधे आपका थीटा आता है। चलिए, सेम आपका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इस सवाल का भी क्या कह रहे हैं आपका मापांक और कोणांक निकालना है। तो सबसे पहले वही करना है आपका x प्लस आई वाई से तुलना करिए। तुलना करने पर यस की वैल्यू कितनी आपकी -√3 और y कितना दिया है आपका 1। तो मापांक निकालेगा, देखिए फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट की, आपका आंसर कितना आ रहा है आपका 2। कोणांक निकालने का ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट की, तो माइनस का 1/√3। अब माइनस का 1/√3 किसका होता है आपका 150 की वैल्यू, और 150 को अगर पाई में लिखना चाहें तो 5π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। चलिए, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत आते हैं, ध्रुवीय रूप, ठीक। तो ये है, तो ध्रुवीय रूप मैंने बताया हुआ है कि ध्रुवीय रूप का फॉर्म क्या होता है आपका r ब्रैकेट में आता है आपका cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो जो सवाल है सबसे पहले क्या करिए आपका उसके इक्वल में ये लिखेंगे आपका, ठीक, ये और बराबर में आपका सवाल, जो आपका सवाल दिया है उसको लिखने का तरीका क्या, पहले इस तरफ लिखेंगे आपका r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा और इक्वल में आपका सवाल हो जाएगा। फिर भाषा लिखेंगे, दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की तुलना करने पर। तो आपको हल्का ध्यान देना है कि cos थीटा क्या है आपका वास्तविक, और i के साथ जो लिखा है वो क्या होता है आपका काल्पनिक। तो तुलना करने पर यहाँ पे आएगा आपका r cos थीटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ काल्पनिक की जब तुलना करेंगे तो r sin थीटा और -1 हो जाएगा। अब क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो देखिए, इसका वर्ग करने पर ये आएगा प्लस
इस वाली का वर्ग करेंगे आपका ये आएगा। अब इक्वल में आइए 1 का वर्ग आपका 1 होगा और -1 का भी क्या होता है आपका 1। इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है आपका 1, तो आर की वैल्यू आएगी आपके √2। अब आइए, अब अगला काम क्या है, सबसे पहले वर्ग करके जोड़ते हैं तो आर निकलता है। अगला काम क्या है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दीजिए। ये आपके 2 समीकरण हैं, तो करना क्या होता है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देना होता है। तो भाग देने में देखिए आर कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है आपका tan थीटा, और ये आपका -1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है आपकी 45 की, तो π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सवाल का फॉर्म। एक क्वेश्चन सर ये फिर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसका भी क्या कह रहे हैं आपका ध्रुवीय रूप निकालना है। तो मुझे पता है कि सवाल को लिखने का तरीका क्या आपका कि इस तरफ लिखिए r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा और इक्वल में आपका -3। फिर एक भाषा लिखेंगे दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की तुलना करने पर। तो वास्तविक क्या है आपका r cos थीटा और यहाँ पे वास्तविक क्या है आपका -3, काल्पनिक क्या है आपका r sin थीटा। तुलना करने पे कभी i नहीं लिखा जाता है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़िए आपका 3 आएगा। और थीटा कैसे निकालते हैं, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दीजिए तो आपका थीटा निकले। देखिए 0 लिखा हुआ है, तो 0 की वैल्यू होती है और आपका 180 की वैल्यू होती है, तो ये निकल। कुछ चीज़ें ज़रा थोड़ा समझ लीजिए, सही रहेगा आपके लिए। चलिए यहाँ समझा देते हैं कि अगर कहीं पर 30 डिग्री लिखा हुआ है तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई में π/6। कहीं पर 45 लिखा हुआ है तो उसको क्या लिखा जा सकता है आपका π/4। अगर कहीं पे 60 लिखा हुआ है तो π/3। अगर कहीं पे आपका 90 आ रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं π/2। अगर कहीं पर 180 आ रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं आपका पाई। क्योंकि होता क्या है कि हमने जो आपके कोण याद किए हैं वो आपका सारे डिग्री में होते थे, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको याद रखना है या इंटर में कि डिग्री नहीं होता, ये सारे मान किस में होता है आपका रेडियन में, पाई में। तो ये ध्यान रखिए ये पाई में कुछ मान होते हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये आपकी एक नई एक्सरसाइज है समय संख्या की, इसे फेयर कॉपी में आपको करना है। और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नवंबर में आपके टेस्ट होंगे, उस टेस्ट में ये एक्सरसाइजें आपकी आएंगी, तो अच्छी तैयारी करिए आप।